मुफ्ती साहब के बयानात के लिए फॉलो करें मुफ्ती तारिक मसूद क्लिप्स। मेरे भाई, हम जब दुनिया के सफर में आते हैं, हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक हमारा एंडिंग पॉइंट होता है। इस पॉइंट के बीच में सारी बुनियादी जरूरतों के इंतजाम अल्लाह ने हमारे लिए किए हुए होते हैं। जैसे ही हम दुनिया में आते हैं, सबसे पहला जो हमारी जरूरत है, जैसे कोई बच्चा फ्रांस पढ़ने के लिए गया, उतरते ही उसको इमिग्रेशन के बाद सबसे पहले क्या चाहिए? होटल चाहिए। भाई, कहाँ मैंने स्टे करना है? अगर होटल का इंतजाम कंपनी ने नहीं किया या अब्बा ने नहीं किया, ये रिहाइश का बताया नहीं कि फ्रांस में मेरे चाचा के घर चले जाना, मामू के घर चले जाना, इसका मतलब अब्बा आपसे गाफिल है। ऐ वही किसी ने हो सकता है जहाज में बिठा दिया हो आपको, उसको पता ही नहीं कि कहां जा रहा है और उसमें वहां जरूरत क्या है। हम जब दुनिया में आते हैं इस सफर में, तो एंडिंग पॉइंट जो हमारा शुरू होता है दुनिया में आते ही, उस वक्त हमें सबसे पहले रिहायशी होटल की जरूरत है। किसकी जरूरत है? रिहाइश की। और केयर करने के लिए एक शख्सियत की जरूरत है, क्योंकि हम उस वक्त अपनी केयर खुद बोलो नहीं कर सकते। कुरान कहता है मैंने तेरे लिए ऐसे होटल का इंतजाम किया, लग्जरी होटल है जो किसी को मुयस्सर नहीं है। वो है तेरी मां की गोद। पहले से मां मौजूद होती है, बगैर मां के कोई पैदा नहीं होता। बगैर बाप के तो पैदा हो जाते हैं, मां के बगैर नहीं होता कोई पैदा। ये मैंने इसलिए कहती है ताकि अंग्रेज नाराज ना हो ना, वो कहे यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, बगैर मां के, बाप के बगैर। तो मैंने उनको फेवर दिया थोड़ा सा, भाई बाप के बगैर तो हो जाते हैं। यानी वो कहेंगे हमारी पैदाइश का इंकार कर दिया, हम तो विदाउट बाप भी होते हैं हम लोग। तो मैंने मानता हूं कि होते हैं, आप भी हुए हुए हैं ना, मैं आपके होने का इंकार नहीं कर रहा। वैसे तो बगैर बाप के भी नहीं होता, अगर सही बात की जाए ना, तो होता सबका कोई ना कोई बाप है। हाँ, हम लोग को पता होता है, उनमें से बहुत सौ को पता नहीं होता, पकड़ा जाता है बाज़ दफा डीएनए से। वजह क्या है भाई? उन्होंने फोकस ही नहीं किया ना हम दुनिया में आए क्यों। उन्होंने फोकस किया कि हम अपनी लाइफ को लग्जरी कैसे बनाएं। मेडिकल साइंस में तरक्की कर ली उन्होंने, टेक्नोलॉजी में ठीक ठाक तरक्की कर ली, लेकिन मकसद ही भूल गए कि हम आए क्यों थे। तो अब मुझे बताओ, इंसान का एंडिंग पॉइंट शुरू होता है दुनिया में आते ही। उसको सबसे पहले रिहाइश के लिए क्या चाहिए? बोलो ना, होटल। केयर करने वाला, जैसे होटल में भी तो केयर कर रहे होते हैं ना वहां के मुलाजिमीन। एयरपोर्ट पे खड़े होंगे आपकी नाम की तख्ती लेके, जितना अच्छा होटल होगा वहां। एक तो ये होटल है जो कैंट स्टेशन पे होते हैं, मंजी मिल जाती है किराए पर, वो भी किराया आप दो, 100 कोई और रहा होता है उसमें। ठीक है ना, ये भी होटल है गरीबों के बेचारों के। लेकिन गरीब ज्यादा गहरी नींद सो रहे होते हैं, मैंने ये देखा है। खैर, तो दुनिया में जैसे ही आए, अल्लाह ने एक लग्जरी रिहाइश का इंतजाम किया। वो रिहाइश किया है मां की गोद। कैसा तड़पता है बच्चा मां की गोद की तरफ, कैसा सुकून मिलता है मां के साथ चिपकने में। घरों में बच्चे पैदा किया करो, फितरत की अक्कासी नजर आती है, मां की ममता नजर आती है। तुम्हें बीवी से मोहब्बत हो जाएगी, यार इतना प्यार दे रही है बच्चे को। क्योंकि जो तुम्हारे साथ एटीट्यूड था ना, उसमें तुम्हें, यानी बाज लोगों की बात कर रहा हूं, उसमें प्यार शॉर्ट नजर आया तुम्हें। तो तुम ये समझे इसके सीने में दिल ही नहीं है। बच्चा पैदा होता है तो तुम्हें ऐसा लगेगा दिल सिर्फ इसी के सीने में है, बाकी सब दिल लेस लोग हैं। मैं जब ये मासियां देखता हूं ना, जो रोडों पे फिर रही है बेचारी, जिनका कोई घर बार नहीं है, कैसे धक्के खा रही हैं, और इनकी गोद में छोटे बच्चों को देखता हूं कि ये रोड पे धक्के खाती फिर रही है, मारी मारी फिर रही है, अपना बच्चा नहीं छोड़ रही। काश इस बच्चे को बड़े होकर कदर हो जाए कि मेरी मां ने उस वक्त, जब मुझे कोई सीने से लगाने के लिए, जब मुझे कोई तैयार नहीं था, इसने मेरी कैसी केयर की है। आप देख लेंगे जो रोडों पे बेचारी गरीब औरतें घूम रही होती हैं, जिनका कोई घर नहीं होता, एक मैला कुचैला सा बच्चा इनकी गोद में, फटे पुराने से कपड़े। उस बच्चे को नहीं पता तेरी केयर के लिए खुदा ने कैसा इंतजाम किया है, तेरी क्या वैल्यू सोसाइटी में, कैसे धक्के खा रही होती है। बच्चा बड़ा होकर अपनी मां की वो मेहनत भूल जाता है। फिर ये बच्चा जब मां की आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, बदतमीजी करेगा, बताओ खुदा को गजब नहीं आएगा कि तू कर क्या रहा है, किसके सामने तू आवाज ऊंची कर रहा है। मैं जब भी ये मंजर देखता हूं, मुझसे रहा नहीं जाता। मेरा दिल चाहता है मैं इसकी वीडियो बनाऊं इस बच्चे की। देख, तेरी मां भूखी प्यासी रोड पे बैठी हुई, कभी उधर भीख मांग रही, कभी उधर भीख मांग रही, और तुझे दूध भी पिला रही है। देख कितने साल तक तू मैला कुचैला था ना,
देखने में भी कोई अट्रैक्टिव नहीं था। तो मेरा दिल चाहता है मैं इसकी वीडियो बनाऊं, बच्चा जब बड़ा हो जाए ना तो उसको ये वीडियो दिखाऊं मैं कि तू जो आज 5-6 फुट का कद निकाला है ना तूने, और महल्ले का दादा बना हुआ घूम रहा है, एक वक्त तुझ पर एक तवील अरसा तेरे ऊपर ये गुजरा है जिस वक्त तुझे किसी ने सहारा, बोलो किसी ने सहारा नहीं दिया, इसने सहारा दिया तुझे, जिसकी आज तेरी नजर में कोई वैल्यू नहीं है। तो अपने बॉस के सामने तो आवाज नहीं ऊंची करेगा कभी भी। मैंने देखा है बड़े बड़े गुस्से के तेज तकब्बुर वाले बॉस के सामने कभी नहीं चीखते। कुछ भी कर रहा हो सर 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 करके मक्खन लगाते रहेंगे, चापलूसी करते रहेंगे। मैंने नहीं देखा एयर होस्टेस कभी मुसाफिरों के सामने चीखी हो, बर्दाश्त करेगी। कभी देखा आपने जहाजों में एयर होस्टेस को किसी पैसेंजर के सामने चीखते हुए? जितना भी बदतमीजी कर ले पैसेंजर, एयर होस्टेस को हुक्म है क्या करना है, उफ नहीं करना इनके सामने, वो नहीं करेगी उफ। माओ के सामने चीखते हुए हमने बेटे भी बहुत देखे और बेटियां भी बहुत देखी हैं, और अब तो बहुत ज्यादा देख रहे हैं। खुदा की कसम, ये साइंस और टेक्नोलॉजी जिसमें तुम्हें फख्र है ना, अगर तुम बाप के सामने खामोश रहना नहीं सीखे, मां के सामने आवाज पस करना तुमने अगर नहीं सीखा, खुदा तुम्हारी इस तमाम तर टेक्नोलॉजी और तरक्की के बावजूद तुम्हें जहन्नम की आग में झोंक देगा, वो डाल देगा। कुरान धमकियां देके कहता क्या है, इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, ये काम अल्लाह पे बहुत आसान है, ये ना समझना कि आग में नहीं डालेगा वो। थोड़ा सा ठंडा पानी दे। खुदा ने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज से बात करने की हमें परमिशन, बोलो भाई, नहीं दी है। उसकी वजह है कि हम अपने बचपन को भूल जाते हैं। खुदा, बोलो, नहीं भूलता। आज अखलाक अखलाक अखलाक, दोस्तों से खुश अखलाकी, गर्लफ्रेंड से खुश अखलाकी, कोई सवाब नहीं है गर्लफ्रेंड से अच्छे अखलाक से बात, ये कोई एटीट्यूड नहीं है, ये दरिंदगी है, हैवानगी है। नबी ने फरमाया तुम्हारे अखलाक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? साहबी ने पूछा ना, या रसूल अल्लाह, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें मुझसे चेंज ही करना पड़ेगा। कभी अकेले में मिलेंगे तो बैठ के बात करेंगे इसमें इंशाल्लाह। वो बात क्या चल रही थी, हम तो ट्रेन में ऊंट में बैठे हुए थे, ऊंट से उतरना ही नहीं चाहिए था हमें, मेरा ख्याल। बात ही भूल गया यार, मैंने यहां बंदा बैठाया हुआ था, तो टॉपिक क्या चल रहा था? नहीं, ये तो टॉपिक जी, हाँ मैं यस कर रहा था, मैं एक मिसाल दे रहा था कि इंसान का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहां से शुरू होता है? जो सफर में जब आता है, जिस दिन मां ने बच्चा जना हो, तो अल्लाह उसके लिए एक लग्जरी रिहाइश का इंतजाम करते हैं जिसको क्या कहा जाता है? मां की गोद। यहां से बात शुरू हुई थी। जैसे ही आप होटल में जाते हैं, कहीं सफर पे आप हो, तो नहा धो के सबसे पहले आपको किसकी फिक्र होती है? खाने की। आपके अब्बा ने इसका भी इंतजाम किया हुआ था। इसका मतलब आप आए नहीं हैं, आपको किसी ने भेजा है। बच्चा जब दुनिया में आता है, थोड़ी देर में उसे लगती है भूख। ऐसा बेहतरीन इंतजाम अल्लाह ने उसके लिए किया, मां की छाती में 2 चश्मे जारी कर दिए। डार्विन का बाप 100 दफा मर के 100 दफा पैदा हो जाए, इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि ये कैसा नेचर का इत्तेफाक है कि इधर दुनिया में आया और इधर मां की छातियों में 2 बहते हुए चश्मे जारी कर दिए, और ऐसे चश्मे कि उससे ज्यादा सूटेबल खुराक बच्चे के लिए हजारों साल में भी साइंसदान मेहनत करके मशीनों के जरिए नहीं बना सके अब तक। फितरत साइंसदानों से भी ज्यादा ज़हीन हो गई भाई, है भाई।
سائنسدان اب تک ایسا دودھ نہیں بنا سکے جیسا نیچر نے بچے کے لیے بنا دیا. یہ بنا نہیں ہے, یہ بنایا گیا ہے, یہ آرڈر پہ مال تیار ہوا ہے, یہ خود بخود نہیں ہوا. پھر جب آپ ہوٹل میں کہیں سفر پہ جاتے ہو, آپ کو ضرورت ہوتی ہے کھانے کی, آپ پوچھتے ہو کھانا کہاں سے ملے گا. بچے کو کھانے کا انتظام ہے لیکن بچے کو پتا نہیں ہے ملے گا کہاں سے. اللہ نے بچے کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے پیدا ہوتے ہی, جب اسے دنیا میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. لا تعلمون شیئا, اللہ کہتے تمہیں کچھ بھی پتا نہیں ہے لیکن ایک چیز پتا ہوتی ہے اس کو کہ مجھے دودھ کہاں سے ملے گا اور میرے حلق میں اترے گا کیسے. کچھ چوسنے کا عمل جو ہے یہ بھی فطرت نے سکھایا ہوا ہے اس کو, یہ بھی سکھایا ہوا ہے قدرت نے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جتنے بھی انسٹرومنٹ چاہیے تھے تمہیں, جتنے بھی بنیادی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ ساری ہم نے پیدا ہوتے ہی پرووائڈ کر دی. تمہاری کھوپڑی میں 2 آنکھیں لگا دی تاکہ تمہیں دیکھنے کے لیے راستہ نظر آئے. تمہارے دماغ میں 2 کان فٹ کر دیے تاکہ تمہیں لوگوں کی آوازیں سمجھ میں آئے اور کمیونیکیشن میں آسانی ہو. ایسے جیسے ابا نے موبائل میں بیلنس ڈال کے بھیجا ہو آپ کو فرانس, بیٹا وہاں پہنچتے ہی فون کر لینا. ایسا نہ ہو کہ کوئی کمیونیکیشن میں کوئی مسئلہ آئے تو تمہارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں. اللہ کہتے ہیں موبائل فون میں نے تیری کان میں لگا دیا ہے. لوگ جب تجھ سے بات کریں گے تو فون کی ضرورت نہیں ہے, جب وہ بات کریں گے تو وہیں سے ریز نکلیں گی اور تیرے کانوں کے پردوں سے ٹکرائیں گی اور وہیں سے ان کو میں آواز کی لہروں میں تبدیل کر دوں گا. آپ کیا سمجھتے ہو یہ کان کے پردے کیا یہ قدرت کا کم شاہکار ہے کیا؟ آنکھ سے کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ گوشت تو وہ بھی ہے. دماغ زبان سے کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ ناک سے کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ صرف کانوں سے کیوں سنائی دیتا ہے؟ اتنا سا باریک پردہ ہے, اس میں ایسے سافٹ ویئر لگا دیے ہیں کہ آواز کی لہریں جب ٹکراتی ہیں وہ ریورس ہوتی ہیں, وہ ایسی لہروں میں چینج ہوتی ہے کہ دماغ کو پتا چلتا ہے کہ کیا بول رہا ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ ہاتھ سے سن سکتے ہو, صرف کان ہے جس میں ایک باریک پردہ ہے, اس میں ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ یہ فرق کر لے گا کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے, کتنی اونچی آواز سے کہہ رہا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, کہتے ہیں آنکھیں بنائی میں نے. ماں باپ سے زیادہ احسان کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا. آج اللہ کے سامنے بھی چیخ رہے ہیں, ماں باپ کے سامنے بھی چیخ رہے ہیں. اور یہ بااخلاق طبقے کی بات کر رہا ہوں میں, بد اخلاقوں کی بات نہیں کر رہا. بہت سے بد اخلاق ہم نے دیکھے ہیں, دوستوں سے لڑتے ہیں, بہت سے لڑتے ہیں, باپ کے سامنے آواز کیا ہو جاتی ہے؟ پست ہو جاتی ہے ان کی. ماں کے سامنے آواز پست ہو جاتی ہے. خدا کو یہ زیادہ محبوب ہے. خدا کے حکم کے آگے سر کو جھکا لیتے ہیں, خدا سے اونچا نہیں بولتے. خدا سے اونچا بولنا کیا ہے جب اللہ کا حکم سنایا جا رہا ہے اور آپ اسے تکبر سے نظر انداز کر دو. کتنے لوگ ہیں یار, میں شریعت نہیں مانتا, میں ان مولویوں کی باتیں نہیں مانتا. بھائی یہ کاروبار کا طریقہ حرام ہے, اب ان مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو. نہ پڑھو میرے بھائی, مولوی تو بیچارہ خدا کا پیغام پہنچا رہا ہے, نہ پڑھو. آپ کیا سمجھتے ہو ہمارا نقصان ہو جائے گا؟